जय श्री कृष्ण दोस्तों आज फाइनली उस प्रश्न का उत्तर जो मुझसे सबसे अधिक पूछा जा रहा था। श्रीमद् भगवत गीता में अनेकों बार भगवान शब्द आता है। हम सब मानते हैं कि भगवान होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में तो स्पष्ट लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान है। अब बहुत से लोग ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं और श्री कृष्ण कहते हैं वो स्वयं भगवान हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान बुद्ध क्यों कहते हैं कि भगवान नहीं होते? क्योंकि सच तो नहीं हो सकते, सच एक ही होगा। या तो भगवान होते हैं या नहीं होते। तो अब कोई ये भी सोच सकता है कि या तो श्री कृष्ण सही है या भगवान बुद्ध, और दोनों की बात ही विरोधाभास पैदा करती है। तो आज हम उस प्रचलित कथा की बात करेंगे जिसमें भगवान बुद्ध ने कहा था कि भगवान नहीं होते। ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता है और फिर ये सुनता है कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब क्या है। बुद्ध कहते हैं भगवान नहीं है और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो इस अनसुलझी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, इस वीडियो में मैंने ये नहीं स्पष्ट किया कि भगवान बुद्ध विष्णु जी के अवतार हैं या नहीं। उस बात की चर्चा किसी और वीडियो में कभी और करेंगे। तो कृपा करके अभी के लिए इस बहस से दूर रहकर इस सच को जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि भगवान नहीं है। और हाँ, अगर आप मेरे द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता को कहानियों और उदाहरणों द्वारा समझना चाहते हैं तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। तो चलिए सीधा आते हैं प्रचलित कथा पर। भगवान बुद्ध की विख्याति जब दूर दूर तक फैल चुकी थी तो लोग उनके पास दूर दूर से अनेकों प्रश्न लेकर आया करते थे और कई लोग तो भगवान बुद्ध से सीधा सीधा उत्तर चाहते थे इस पेचीदा प्रश्न का कि भगवान है या नहीं, आत्मा है या नहीं। और भगवान बुद्ध हर बार इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग तरीके से दिया करते थे, परंतु कभी भी भगवान बुद्ध ने अपने उत्तर का स्पष्टीकरण नहीं दिया था। एक बार एक व्यक्ति काफी समय से भगवान बुद्ध के प्रवचनों को सुन रहा था। वो व्यक्ति भगवान बुद्ध की इन बातों से बेहद ही प्रभावित था। उसको लगता था बुद्ध सच में ज्ञानी पुरुष हैं। ये व्यक्ति भगवान को खूब मानता था, भगवान की खूब पूजा पाठ किया करता था, भगवान की सेवा में उसने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया था। ये व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास काफी देर बैठा रहा। अंत जब सब चले गए तो इसने अपनी चुप्पी तोड़ी और बुद्ध से अकेले में कहा कि आप मेरे एक प्रश्न का समाधान कर दें। आप कृपा करके मुझे ये बताएं कि भगवान होते हैं या नहीं। भगवान बुद्ध ध्यान साधना से ये जान गए थे कि ये व्यक्ति दिन रात भगवान की पूजा पाठ में लगा रहता है और ये भगवान को मानने वालों में से है। तो बुद्ध व्यक्ति की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, नहीं, भगवान नहीं होते। व्यक्ति सदमे में आ गया। उसको लगा उसने जो भी जीवन भर किया वो तो सब व्यर्थ ही हो गया। व्यक्ति जानता और मानता था कि बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति मुंह लटकाए वहां से चला गया। फिर अगले दिन बुद्ध के पास एक और व्यक्ति आया। इस व्यक्ति ने सारी उम्र पैसे इकट्ठे किए थे। इसने कभी माना ही नहीं कि भगवान भी होते हैं। इसने कई लोगों को भी विश्वास दिला दिया था कि भगवान नहीं होते और शास्त्रार्थ में ये कई विद्वानों को हरा चुका था और ये प्रूव कर चुका था कि भगवान नहीं है। फिर इसने भी बुद्ध से अकेले में प्रश्न किया, बुद्ध क्या भगवान होते हैं? बुद्ध जो पहले से इस व्यक्ति की मनोदशा को जानते थे, व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए और बोले, हाँ भगवान है। इस व्यक्ति को भी सदमा लगा। इसको भी लगा कि इसने तो अपनी पूरी जिंदगी ये साबित करने में लगा दी कि भगवान नहीं होते, तो इसका तो पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। इस व्यक्ति को भी बुद्ध पर विश्वास था। ये व्यक्ति भी उतरा मुंह लेकर यहाँ से चला गया। उधर बुद्ध का एक शिष्य ये सब देख रहा था। आज वो बहुत भ्रमित हो गया। तो शिष्य ने बुद्ध से कहा, बुद्ध आज और कल आपने एक ही प्रश्न के 2 अलग अलग उत्तर दिए। मैं तो पूरी तरह से अंदर से हिल चुका हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप जैसा सिद्ध पुरुष ऐसा कैसे कर सकता है। आपने एक ही प्रश्न का अलग अलग दिन अलग अलग उत्तर कैसे दे दिया? जो भगवान कल तक नहीं था आज वो कहाँ से पैदा हो गया? या तो भगवान है या नहीं है। अब सत्य क्या है आप ये मुझे बताएं। बुद्ध फिर मुस्कुराए
और बोले, जो उत्तर मैंने उनको दिया वो केवल उन दोनों के लिए ही थे। तुम्हारा उन उत्तरों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, और वो उनका ही उस समय का सत्य था। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति कल आया वो सारी उम्र भगवान की पूजा पाठ करता रहा और अब जाकर मुझसे पुष्टि कर रहा था कि भगवान होते भी हैं या नहीं। उस व्यक्ति के मन में कुछ संदेह था। उसने कभी सच को जानने की कोशिश नहीं की। जो सुनी सुनाई बातें थी उसी को थोड़ा बहुत सच मानकर वो अपना जीवन व्यतीत करता रहा, परंतु उसने कुछ खोजने का प्रयास कभी नहीं किया और उसकी खुद की आध्यात्मिक यात्रा तो कभी शुरू ही नहीं हुई। जिस भगवान की वो पूजा कर रहा था उसको तो उसके होने पर ही संदेह है, और जब मैंने उसको कहा कि भगवान नहीं है तो कम से कम अब वो खुद का उत्तर, खुद की खोज तो शुरू करेगा। और इसके उलट जो व्यक्ति आज आया वो नास्तिक था, भगवान नहीं है उसका ऐसा मानना था, परंतु उसको भी अपने विश्वास पर संदेह था। तभी तो वो मुझसे पूछ रहा था कि भगवान होते भी हैं या नहीं। उसने भी बिना जाने ही मान लिया कि भगवान नहीं होते। इस कारण इस व्यक्ति की भी आध्यात्मिक यात्रा कभी शुरू नहीं हुई। अब जब मैंने उसे बोल दिया कि भगवान होते हैं तो अब वो व्यक्ति सच में जानने की कोशिश खुद से करेगा और उसकी जो आध्यात्मिक यात्रा रुकी हुई थी शुरू हो जाएगी। और मैंने उन दोनों को वही कहा जो उनके लिए सही था। शिष्य का मन और विचलित हो गया तो उसने कहा, बुद्ध, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, परंतु अब मैं ही नहीं जान पा रहा कि भगवान होते हैं या नहीं। कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दें। मैं आप जैसे ज्ञानी की बातों को समझने में समर्थ नहीं हूँ। मेरा प्रश्न आपसे सीधा है कि भगवान है या नहीं, और मैं आपसे सीधे जवाब की ही अपेक्षा रखता हूँ। असल में उस समय ये प्रचलित था कि बुद्ध के जवाब रहस्यों से भरे होते हैं, तो बुद्ध शिष्य की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट जरूर दूंगा, परंतु इससे पहले मुझे तुमसे कुछ प्रश्न करना है। शिष्य बोला, बुद्ध, आप मेरी समस्या का समाधान कर दें, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो बुद्ध ने अपना पहला प्रश्न शिष्य से किया, क्या तुम सूर्य को मानते हो? शिष्य का चेहरा उतर गया। उसको बुद्ध से ऐसे प्रश्न की उम्मीद न थी। शायद शिष्य मन में ये भी सोच रहा था कि ये कैसा बचकाना सवाल है। फिर शिष्य बोला, सूर्य को तो हम रोज ही देखते हैं, तो सूरज को मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब बुद्ध ने पूछा, तो भगवान को मानने का प्रश्न आया ही क्यों? सूर्य साक्षात है तो उसको मानने का प्रश्न नहीं, तो ईश्वर के बारे में ये प्रश्न क्यों उठता है? और तुम्हें ईश्वर को मानने की आवश्यकता ही क्या? मानना है या नहीं? ये प्रश्न तो तभी मन में उत्पन्न होता है जब मन में संदेह हो। ईश्वर सूर्य की तरह आंखों से नहीं देखे जा सकते, और बुद्धि तो उन्हीं बातों को मानती है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, और भगवान हमें कभी भी इन साधारण आंखों से प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिख सकते, और जो दिख जाए वो भगवान नहीं हो सकते। बुद्ध ने कहा कि तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं मानते हो, ये तो प्रश्न ही गलत है, और जो प्रश्न ही गलत हो उसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गलत प्रश्न का उत्तर भी गलत ही होगा। शिष्य बोला, बुद्ध, आपकी सारी बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल रही हैं, कृपा करके सरल शब्दों में कहें। तो बुद्ध बोले, ईश्वर को माना नहीं जा सकता, परंतु ईश्वर को जाना जा सकता है। और अगर तुमने पूछा होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता था, क्योंकि जिस किसी ने भी ईश्वर को जाना है, उनका स्वाद चखा है, वो किसी दूसरे को इसके बारे में बता नहीं सका। और जब तुम भी ईश्वर का स्वाद चख लोगे तो किसी को बता नहीं पाओगे, परंतु ईश्वर को जानने के बाद तुम दूसरों का मार्गदर्शन कर पाओगे। हम अपना अनुभव किसी को दे तो नहीं सकते, परंतु दूसरों को अनुभव कराने में मदद जरूर कर सकते हैं। मान लो आपने एक स्वादिष्ट फल को चखा, अब आप दूसरों को उस फल का स्वाद बता तो सकते हो, परंतु जब तक दूसरा व्यक्ति स्वयं उस फल को चख ना ले वो उस फल के बारे में कुछ नहीं जान सकता। मानने और जानने में बड़ा अंतर है। जानना दिन है, मानना रात है। मानते ही आपके जानने की लालसा खत्म हो जाती है, जैसा पहले व्यक्ति के साथ हुआ। और यही कारण है दोस्तों कि भगवान बुद्ध ने कभी भी भगवान के बारे में स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दिया। और हाँ, अगर आपको वीडियो की कुछ गहरी बातें समझ ना आई हो तो वीडियो दोबारा देख लें। हरे कृष्णा।